सो ग्लैड एंड सो रिलीव्ड। मेरी फ्रेंड ने सारा डेटा डिलीट कर दिया। अब प्रार्थना के फोन में इसके पहले वाले डेटा होंगे तो होंगे, बट द वीडियो जो प्रार्थना ने रिकॉर्ड किया था पायल को कन्फेस करवाते हुए, वो तो डिलीट हो गया होगा। अब प्रार्थना तो क्या, कोई भी प्रार्थना को इनोसेंट नहीं प्रूव कर सकता। उसके और रौनक के बीच कुछ नहीं है। आई एम सो ग्लैड नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली, क्योंकि अब ना मुझे प्रेजेंट की फिक्र है और ना फ्यूचर का डर। क्या कहा तुमने? अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरी जान को खतरा है। तुम कोई पंडित हो या कोई ज्योतिष हो कि तुमने भविष्यवाणी कर दी तो वो भविष्यवाणी सच होगी, या शायद तुम कोई गैंगस्टर हो, कोई क्रिमिनल हो। तुम्हारा पाला ऐसे लोगों से जो ड्रग्स बेचते हैं, जो गन्स का कारोबार करते हैं, कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए वो मुझ पर अटैक करेंगे और मुझे मार देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? एग्जैक्टली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रार्थना? ये क्या पागलपन है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरी जान को खतरा है? खतरा नहीं शिवांश, खतरे। जब से मैं आपके साथ आई हूँ तब से लेकर आज तक न जाने कितने खतरे आए हैं आपके ऊपर, और हर बार बात आपकी जान पर आई है शिवांश। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये क्या बकवास है? मुझ पे जो भी खतरे आए हैं वो तुम्हारी वजह से नहीं आए हैं। तो फिर एक बात बताइए, मेरी आपकी जिंदगी में आने से पहले आपकी जान कभी भी खतरे में आई थी? लगा ही मुझे कोई जवाब नहीं है ना आपके पास। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूँ आप बस खतरों में घिरे रहते, हर बार अपनी जान के लिए लड़ते रहते। नहीं शिवांश, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे आपके आसपास रहने से आपकी जान जोखिम में पड़ जाती। नहीं प्रार्थना, तुम्हारे मेरे आसपास रहने से मेरी जान बच जाती है। ये तुम्हें दिखता नहीं है या तुम देखना नहीं चाहती? शिवांश, आप नहीं देख रहे, आप देखना नहीं चाह रहे। उस रात भी जब गुंडे मुझे पकड़कर लेकर गए थे, आप आए थे ना मुझे बचाने, लेकिन मुझे बचाते बचाते आप मुसीबत में फंस गए थे। आपको भी चोट आई थी, वो गुंडे आप पर गोली चलाने वाले थे। अगर आपको गोली लग जाती तो आप यहाँ नहीं होते, आपकी जान चली जाती शिवांश। उस रात भी अस्पताल में आपकी जान चली जाती, वो गुंडे आपको मारने आए थे। और कल रात भी शिवांश आपकी जान चली जाती। कितना भयानक हादसा था वो, कुछ भी हो सकता था आपके साथ। इन सब हादसों में सिर्फ एक चीज थी शिवांश, फिर आपके पास होना, आपके साथ होना। प्रार्थना, ये सब किसने कहा है तुमसे? शिवांश, किसी को मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना दिल है, दिमाग है, सब दिखता है मुझे। और ये सब तो मेरे सामने ही हुआ था ना। हाँ हुआ था, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम्हें याद है। प्रार्थना, जब मैडम जी के गुंडे तुम्हें उठा के लेके थे, जो तुम्हें बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो हाँ मैं उनसे लड़ा था, जी जान से लड़ा था। और हाँ गोली चली थी, लेकिन मुझे गोली नहीं लगी। क्यों? तुम्हारी वजह से। जब जवेरी हाउस में आग लगी थी तो मैं तो उस कमरे में फंस गया था ना। मुझे वहां से किसने निकाला? तुमने निकाला। और उसके बाद मैं तो स्मिता जवेरी को ढूंढने निकल जाता और शायद उस आग में मर जाता। मुझे उस कमरे में बंद किसने किया? तुमने किया। तुमने मुझे बचाया। याद है वो बड़ा सा जलता हुआ लकड़ा मेरे सर पे गिर गया था, मैं बेहोश हो गया था, तब भी तुमने मुझे बचाया प्रार्थना। कौन है बाहर? आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज, दरवाजा बाहर से बंद हो गया, मैं अंदर फंस गया हूँ। दरवाजा खोल दीजिए। कौन है बाहर? आपको आवाज आ रही है? एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे, किसी ने कदम आगे बढ़ाया मैं काट दूंगी। मेरे काना को आगे मत आना। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। और हॉस्पिटल में जब मैं बेहोश पड़ा था और वो गुंडे मुझे मारने आए थे, तुमने मुझे बचाया। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला। हम उस टेरेस पे फंस गए थे, हम गिर गए थे, लेकिन तुम उनसे लड़ी, अपनी आखिरी हद तक लड़ी। और कल जो एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है ये जान भी तुमने मुझे दी है, बार बार दी है। मेरी प्रार्थना की प्रार्थना ने दी है। मेरी प्रार्थना
जो बार बार मुझे मौत के मुंह से खींच के ले आती है। और इस बार भी मुझे मौत के मुंह से खींच के ले आई है। इस बार भी शिवांश की जान प्रार्थना ने बचाई है। शिवांश, हम दोनों के साथ एक ही चीजें हो रही है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया अलग अलग है। आप सब चीज में सिर्फ अच्छा ही देख रहे और तुम हर चीज में बुराई ढूंढ रही हो। नहीं, मैं उन हादसों की बात कर रही हूँ जो बहुत खतरनाक तरीके से हुए थे। शिवांश, आप मेरी बात समझिए, मुझे समझिए, सुनिए, मानिए। भगवान ना करे अगर आपको कभी कुछ हो गया तो मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी शिवांश? और यही सोच के कि ये सब मेरी वजह से मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं आपकी तरह, मुझे आपसे तकलीफ हो रही है इसलिए मैं आपसे तलाक नहीं ले रही हूँ। आप बहुत अच्छे हैं शिवांश, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत करती हूँ इसलिए आपसे तलाक मांग रही हूँ। आप मुझसे दूर होंगे तो आप बचेंगे और मुझे आपको बचाना है। और ये हक मेरा है, ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब मेरी मर्जी है। और जैसा मेरा दिल कहेगा मैं वैसे ही करूंगी। ऐसे कैसे कहेगा? तुम्हारा दिल गलत है और इस गलत में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। शिवांश, मेरी शर्त थी ना, और आपने मंजूर भी की थी कि मैं जो कहूंगी आप मानेंगे, तो मानिए, आपको मानना पड़ेगा। कहिए, आपने मंजूर की थी ना मेरी शर्त? अगर मैं जानता कि तुम ऐसी फालतू बातें करने वाली पर फिर भी आपने मेरी शर्त मंजूर की थी ना? कीजिए, इन तलाक के कागजातों पर दस्तखत कीजिए अभी। पेन नहीं है मेरे पास। बहाने हैं, आपको बस दस्तखत नहीं करना है। हमारी खुशी के लिए ये भी कर दूंगा। शिवांश, मैं चाहती हूँ शिवांश, आपका दिल टूटा है, पर आपको जिंदगी से जोड़ने के लिए मुझे तो ये करना ही था। शहर में पल के बीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम। शिव, मुझे प्रार्थना से बात हुई तेरी? अरे, ये कहाँ चला गया? ये डिवोर्स पेपर्स यहाँ है? यहाँ क्यों हुई? कुछ तो हुआ यहाँ पर, क्या हुआ? वाहिगुरु जी की मेहर हो गई। शिवांश ने साइन कर दिया। शिवांश ने साइन कर दिया। I'm so happy. I'm just so happy. वो माँ, hold on. इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो आप? I'm very happy. साइन कर दिया। क्या? शिवांश ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। What? कर दिए। हमें ना लॉयर को कॉल करना चाहिए और कोर्ट में इन पेपर्स को भेजना चाहिए प्रोसीजर के लिए। लॉयर को कॉल करती हूँ। हाँ करो। हाँ, वो मॉम एंड डैड आ रहे कल। हाँ तो आने दो। तुम्हारे मॉम डैड तो क्या
कोई भी आए अब इस घर में, मुझे किसी बात का डर नहीं है, बिकॉज किसी को पता ही नहीं लगेगा कि प्रार्थना शिवांश की पत्नी थी। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रार्थना अब तो शिवांश की पत्नी आई नहीं। इनफैक्ट वो तो शिवांश की जिंदगी में कभी थी नहीं। हाँ, रब्बा, थैंक यू। थैंक यू। मैं चली। लेकिन शिवांश ने साइन कैसे कर दिया? जब वो मुझसे बात कर रहा था तब तो वो प्रार्थना की साइड ले रहा था। आखिर ऐसा क्या हो गया उन दोनों के बीच में कि उसने खुद से साइन कर दिया पेपर्स पे? तुम मुझसे जो करवाना चाहती थी मैंने कर दिया है। तुमने जो मांगा था वो दे दिया है। मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। तुम ही चाहती थी ना मैं डिवोर्स पेपर साइन करूं। फिर तुम्हारे चेहरे पे उदासी कैसी? रात तक तुम्हारे एक्शंस, रिएक्शंस, एक्सप्रेशन सब अलग है। तुम मुझे बहुत उलझा रही हो। पर मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती। तो मुझे पसंद करती। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब ये सब कहने की क्या जरूरत है? क्या फायदा है? क्या कर लोगी तुम कह के? मैं क्या कर लूंगा सुन के? अब क्या करें? कुछ तो कर रहा हूँ। मुझे लगा आप मेरे कपड़े निकाल रहे। चिंता मत कीजिए, मैं अपने कपड़े खुद निकाल लूंगी। एहसास की जो जुबान रात जो मैं कहूंगा शायद अजीब लगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा तुम यहाँ रह सकती हो। तुमने तलाक मांगा, मैंने दिया। जो लिखा कागज पे लिखा, जो मांगा जो दिया कागज पे दिया। लेकिन कागज पे लिखने से दिल के एहसास, दिल के जज्बात मर नहीं जाते। दिल के रिश्ते दिल से छूट नहीं जाते। पर मैंने आपको तलाक दिया है आपके साथ ना रहने के लिए, आपके आसपास ना रहने के लिए। बन गए आई एम लेट, मुझे ऑफिस जाना है। अब क्या चाहती हो प्रार्थना? कुछ नहीं चाहती मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप शांत रहे, आप उदास ना रहे, परेशान ना रहे, गुस्सा ना रहे। ओ, तो अब मैं गुस्सा भी ना हूं। प्रार्थना, तुमने मुझे गुस्सा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुम पे जो बना तुमने किया, और अब तुम चाहती हो कि मैं परेशान ना हूं, मैं उदास ना हूं, मैं गुस्सा ना हूं। मैं इंसान, कोई मशीन नहीं हूं। अच्छा, आप घर पे रह सकते हैं? क्यों क्यों रहूं मैं इस घर में? यहाँ तूफान है, यहाँ घुटन है, यहाँ टेंशन है। मुझे इस घर में सांस नहीं आ रही है। नहीं रह सकता मैं यहाँ। कम से कम ऑफिस जाऊंगा तो वहां सांस तो ले पाऊंगा। शिवांश, इस घर में मेरा चाकरी थे क्या ही रही है? तुम मुझे बहुत उलझा रही है। मैं आपको उलझा नहीं रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि आज आप दफ्तर मत जाइए। आपको कल से जहाँ जाना है, जितना काम करना है कर लीजिएगा, लेकिन अपना आज मुझे दे दीजिए। एक आखिरी बार मेरे लिए खाना बनाओगे प्लीज? प्लीज। क्यों नहीं, जरूर बनाऊं। अभी आए। ये क्या किया आपने? अब ज्यादा मेरी फिक्र मत करो, वरना तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये आज कर दिया है, फिर कभी मत करिएगा। आपको मेरी कसम है शिवांश। और डिवोर्सी प्रार्थना, किचन में क्या कर रही हो तुम फिर से?
सोनालिका, ये सवाल तुमने कई बार मुझसे पूछ लिया और कई बार मैंने तुम्हें जवाब दे दिए, लेकिन अब फिर से दूंगी। मैं रसोई घर में शिवांश के लिए खाना पका रही हूँ। वैसे तो मैंने भी तुम्हें कई बार बोल दिया है कि तुम्हें शिवांश के लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू डोंट गेट इट। तुम्हें क्या लगता है प्रार्थना, तुम खाना बना के शिवांश के दिल में जगह बना लोगी? एक्चुअली मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। तुम चाहती हो कि ये खाना बना बना के तुम शिवांश को मजबूर कर दो कि जब तुम इस घर से जाओ वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारी हर बात उसे तुम्हारी याद दिलाए। बट यू नो व्हाट, दैट इज नॉट गोना हैपन। ऐसे मत देखो, इट माइट हर्ट, आई गेट इट, बट यू नो व्हाट, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। वैसे तो मिडिल क्लास लड़कियों की प्रॉब्लम ही होती है, तुम लोगों को लगता है कि खाना बना बना के तुम अपने पतियों को इम्प्रेस कर सकती हो। एंड आई मीन, तुम लोग क्या कहते हो, अपने पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होता हुआ गुजरता है ना? रॉन्ग। पेट के लिए भी पैसे चाहिए होते जो तुम्हारे पास है नहीं। सो प्लीज, तुम्हें शिवांश के लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब तुम्हारा रहा ही नहीं। हेलो, यस, कुछ नहीं, मिडिल क्लास लड़की से बात कर रही थी। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान। अगर तुम मुझसे कहोगे कि तुम ये डिवोर्स नहीं चाहती, कि तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस है, तो आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम अपनी जुबान से पलट गई हो। मैं सबसे यही कहूंगा कि मैंने तुम्हें डिवोर्स देने से मना कर दिया है। तुम्हारी आंखों में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है। कागज पे तो तुमने रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन इस दर्द के रिश्ते को कैसे तोड़ोगी? अगर हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो हम एक दूसरे को क्यों छोड़े? शिवांश, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए आपकी जिंदगी है। तो प्लीज, वैसे ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए और मुश्किल मत बनाइए। आप चाहिए पर मैं खाना लेकर आती हूँ। प्रार्थना, तो क्या सोचा है तुमने? कब जा रही हो? मतलब इस घर से कब जा रही हो? अब तो शिवांश ने भी डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है ना, तो तुम्हारे यहाँ रुकने की कोई वजह ही नहीं बची है। तो बताओ कब जा रही हो? कल सुबह। कल सुबह? लेकिन क्यों? मतलब अभी तो शाम के सिर्फ 6 बजे हैं, तो तुम निकल सकते हो थोड़ी देर में। प्रार्थना, मुझे तुमसे पूछना था, बुआ माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको किचन से कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं बस इधर से गुजर रही थी, सोचा देख लूं किचन में क्या बन रहा है, कुछ चाहिए, कुछ मंगवाना है।
प्रार्थना, मुझे पूछना था कि क्या हम वहां चाय पीने चले जहां हम अक्सर जाते हैं, जहाँ की चाय तुम्हें बहुत पसंद है? नहीं शिवाजी, चाय पीने का नहीं, खाना खाने का समय और खाना बन गया है, मैं परोस देती हूँ। जैसा तुमको। शिवांश, क्या? आप मेरी आदत बिगाड़ रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा? आप अचानक से मेरी बात मान रहे हैं, अचानक से मेरी बात सुनने लगे। मत मानिए ना, मत सुनिए मेरी बात। प्रार्थना, तुम्हारी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारी बात मानो तो प्रॉब्लम है, तुम्हारी बात ना मानो तो प्रॉब्लम है। पर आई एम सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तुम मेरी बात नहीं सुनती, अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। तो आप मुझसे बदला ले रहे? काश मैं तुमसे बदला ले पाता। प्रार्थना, हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। ये दूसरी प्लेट किसके लिए है? मेरे लिए। क्या कहें? शिवाज, मैंने बहुत सारा खाना बनाया, सबके लिए बनाया। बनाया होगा, लेकिन तुम नहीं खाओगी। मतलब तुम दूसरी प्लेट से नहीं खाओ, हम दोनों आप एक ही प्लेट से खाएंगे।